बड़े दिनों से एक ख्याल आ रहा था, जवाब कोई सूझ नहीं पा रहा था कि महिलाएं अक्सर बाजार क्यों जाती हैं। मैं शहर की, यहाँ गांव की बात नहीं कर रहा हूँ। महिलाएं अक्सर बाजार क्यों जाती हैं? खरीदना हो सिंदूर या बिंदी का पत्ता, चाहे मैचिंग का दुपट्टा, पूरा दिन लगाती हैं। क्या बात है। सारा बाजार मझाती हैं। ये महिलाएं अक्सर बाजार क्यों जाती क्या बात है दद्दू। हैं? मैंने सोचा मैं इनकी बाजारू लत को छुड़ाऊंगा। क्या कहने। मैं इनकी बाजारू लत को छुड़ाऊंगा। घर का सारा सामान मैं खुद ही खरीद कर लाऊंगा। क्या कहना। एक दिन बाजार में बड़ा ही चकाचौंध था, क्योंकि अगले दिन आने वाला करवा चौथ था। क्या बात है। वाह। मैं झट से एक साड़ी के शोरूम में बढ़ गया। वहां बड़ी मशक्कत के बाद साड़ी के रंग को कई महिलाओं के तन पर परखने के बाद, एक चीज बता दो, मैं गांव का बड़ा संस्कारवान प्राणी हूं। मैंने किसी स्त्री को स्पर्श नहीं किया। साड़ी उठाई और कल्पना में देख लिया बीवी का रंग कैसा है, औरत का रंग कैसा है। कई महिलाओं के तन पर उसके रंग को परखने के बाद एक साड़ी ले आया। बदले में पूरी जेब लुटाया। मैंने सोचा कि मैं आज निश्चित ही अपनी पत्नी को खुश कर पाऊंगा। जो साड़ी 5,000 की लाया हूं उसे 10,000 की बताऊंगा। जिंदाबाद। उसे 10,000 की बताऊंगा। घर पहुंच पत्नी को देख के मुस्कुराने के बाद, बड़ी शान से साड़ी दिखाने के बाद उसका दाम बताया। लेकिन बात बनते बनते बिगड़ गई। ठीक उसी रंग की साड़ी पड़ोसन की निकल गई। जिंदाबाद। हम पुरुष लोग बैठे हैं, लगभग ज़्यादातर के कपड़ों के रंग एक जैसे होंगे, 19-20 का अंतर होगा, लेकिन महिला का एक कपड़ा दूसरी से मैच नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। वैसा ही रंग पड़ोसन की निकल गई। अब मेरी पत्नी ने आंख तरेड़ते हुए मुझे धमकाया, बोली तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया। क्या कहने। मैं अभी बाजार जाऊंगी और उसी दुकान से इससे भी अच्छी साड़ी कम दाम में लाकर क्या दिखाऊंगी। कहने। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं बेचारा अपने बुने जाल में फंस गया। पत्नी को साथ ले उसी दुकान में बढ़ गया। वहां झूठ बोलने के कारण मैं कांप रहा था। 5,000 की लेके गया, 10 की बता दी घर जाके। वहां झूठ बोलने के कारण मैं कांप रहा था, लेकिन दुकानदार मुस्कुरा के सब कुछ भांप रहा था। क्या बात है। पूरी दुकान में साड़ी का ढेर लगाने के बाद एक साड़ी जच गई। थोड़ी देर पहले जो 700 की थी, अब 2700 में पट गई। जिंदाबाद। अब 2700 में पट गई। फिर भी मेरी पत्नी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मुझे सबक सिखाने को उसका मन मचल रहा था। हाँ, पत्नी की एक और विशेषता होती है। अगर बाजार में पुरुष लेके जाता है तो वो प्रयास ये करती हैं ये पैसे हमें दे दे और सामान उठा के एक जगह खड़ा हो जाए, तो हर काम में टांग नहीं अड़ाए। तभी अगर सब्जी खरीदने जाएगी पत्नी तो पहले आलू खरीदवाएगी, तो आलू वजन ज़्यादा होता है। हाँ, परचून की दुकान पे जाएंगे तो आटा चावल खरीदवा देगी, मसाला मिर्च बाद में खरीदेगी। उसका मन मचल रहा था मुझे सबक सिखाने को, उसके मन में कुछ और चल रहा था। दुकान से बाहर निकल परचून की दुकान पर पहुंच उसने 10 किलो आटा और 10 किलो चावल खरीदवाया और साड़ी के फॉल लेने के बहाने उसे लाद कर पूरे बाजार में गधे की तरह घुमाया। जिंदाबाद। हाँ, पूरे बाजार में गधे की तरह घुमाया। मैं तेज कदमों से घर की तरफ ताक रहा था। क्या कहने। मौसम सर्द था, फिर भी कुत्ते की तरह हाँफ रहा था। जिंदाबाद। मजा आ गया दद्दू। जिंदाबाद जिंदाबाद। अचानक पत्नी को सुध आ गई, अरे ये साड़ी के मैचिंग की बिंदी तो रह गई। क्या कहने।
जिंदाबाद। इस साड़ी की मैचिंग की बिंदी तो रह गई। चलो जल्दी चलते हैं। बच्चों के घर पहुंचने से पहले बिंदी का पत्ता लेकर घर पहुंचते हैं और अंतिम पंक्तियां आपके चरणों में निवेदित है, आपको अच्छी लगेंगी, जिसके लिए मैंने कविता लिखी है। और हाँ, पैदल ही जाएंगे, जिससे कुछ बचत भी हो जाएगी और जवानी तुम में कितनी बाकी है उसकी परख भी हो जाएगी। जवानी तुम में कितनी बाकी है उसकी परख भी हो जाएगी। मैंने कहा बस तेरे सामने 100 बैठक लगाऊंगा, तेरे सामने 100 बैठक लगाऊंगा, भोले के मंदिर में गंगा जली उठाऊंगा, कहीं भी आऊंगा जाऊंगा, तेरे साथ कभी बाजार नहीं जाऊंगा।